Good morning, students. Welcome to our online teaching class for Standard 9th. I am your computer teacher. My name is Mrs. Vijaya Suhas Mane. Today we are seeing the chapter 1, Concept and Necessity of ICT. What is mean by ICT? ICT means Information and Communication Technology. Now, ICT is a technology that supports activities involving information. अब यहाँ पे देखो ग्रे सर्कल में आईसीटी लिखा है, उसके बाद देर इज अ प्रोसेसिंग डेटा. इन द प्रोसेसिंग डेटा आईसीटी क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद स्टोरिंग अ डेटा यानी डेटा को स्टोर करता है, देन प्रेजेंटिंग द डेटा एंड गैदरिंग द डेटा. अभी सबसे पहले जैसे हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में हम लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फर्स्ट वी हैव कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन. किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, या तो बुक से लेते या फिर न्यूज़पेपर या फिर अभी आजकल गूगल से लेते. देन दे हैव टू प्रोसेस द डेटा यानी वो जो डेटा है उसको हम लोग मोबाइल में, कंप्यूटर पे या फिर कहीं पे भी लिख के रखते. देन स्टोरिंग द डेटा, और जो डेटा हम लोगों ने लिखा है या स्टोर किया है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में हम लोग सेव करके रखते हैं. देन प्रेजेंटिंग द डेटा, उसके बाद जैसे सपोज कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आप लोगों को बोला कि चलो एक टॉपिक है उसके ऊपर आप लोग कोई डिबेट करो या फिर कुछ लिखो, तो वो आप लोग फर्स्ट ऑफ व्हाट यू हैव डू दैट यू हैव टू सिलेक्ट द टॉपिक, और उस टॉपिक के बारे में जो आपको नॉलेज है वो आप सब एक पेपर पे लिख के रखोगे. उसके बाद जो आपने लिखा है वो आप बोल के दिखाओगे, राइट. तो दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटिंग द डेटा. नाउ आईसीटी इन एजुकेशन. अभी एजुकेशन के लिए द एवर ग्रोइंग कंप्यूटर सेंट्रिक लाइफस्टाइल which includes the rapid influx of computer in the modern classroom can contribute to the universal access to education, equity in education, the delivery of quality learning and teaching, teachers professional development and more efficient education management, governance and administration. Access, inclusion and quality are among the main challenges that they can address. All governments aim to provide the most comprehensive education possible for their citizens within the constraints available finance. अभी देखो जैसे आईसीटी इन एजुकेशन में आईसीटी का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है. टीचर्स भी अभी देखो जैसे आप लोगों का ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, तो ऑनलाइन टीचिंग किस तरह वजह से पॉसिबल है, बिकॉज द आईसीटी. क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वी आर यूजिंग द गूगल मीट प्लेटफॉर्म एंड जूम प्लेटफॉर्म, ये दोनों, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम. अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नाउअडेज. पहले जब स्कूल स्टार्ट हुआ था जस्ट तभी हम लोग जूम पे ऑनलाइन लेक्चर्स लेते थे. उसके बाद वी आर यूजिंग गूगल मीट प्लेटफॉर्म. उसी के साथ अभी यूट्यूब पे भी आप लोगों को लेक्चर्स आते हैं, ये भी हमारा यूट्यूब का लेक्चर है, तो आप लोग ये लेक्चर कभी भी देख सकते हो. लेकिन जो ऑनलाइन लेक्चर्स होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम में आप लोग ये लेक्चर्स देख सकते हो या फिर ऑनलाइन लाइव जा सकते हो. तो आईसीटी इज प्लेइंग द मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एजुकेशन. देन स्कोप ऑफ आईसीटी. अभी आईसीटी के लिए स्कोप क्या क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स. अभी टीचर्स के लिए भी जैसे ये नया अभी स्कूल में कैसे हम लोग बोर्ड पे या फिर आमने सामने या फिर डिजिटल क्लासरूम था तो प्रोजेक्टर पर पढ़ाते थे, लेकिन जब भी ये स्कूल बंद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, टीचर्स ऑल्सो सफरिंग अ वेरी मच प्रॉब्लम्स टू कैसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे, कैसे उनको समझाए. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया, टीचर्स ऑल्सो हैविंग देयर टेकिंग मोर एफर्ट्स टू टीच यू, क्योंकि उन्होंने भी नई नई चीज़ें सीखी, जैसे स्क्रीन शेयर करना, मोबाइल का यूज़ करना. ज़्यादा करके मोबाइल का यूज़ सिर्फ फ़ोन लेने के लिए हम लोग करते थे, लेकिन आजकल मोबाइल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लर्निंग एंड टीचिंग. देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. अभी हम लोगों के पास जो अवेलेबिलिटी है यानी जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को यूज़ करके हम लोगों ने
ऑनलाइन टीचिंग या फिर स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आईसीटी इन स्कूल्स, अभी आईसीटी में देखो आईसीटी का रोल जो है स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे कंप्यूटर होता तो आपको प्रैक्टिकल होते थे, डिजिटल क्लासरूम था, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक्सपांडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, अभी बहुत सारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को यहाँ पे मिलने लगी। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड एनरिचिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग। जैसे आप लोग नए नए चीज़ें सीख रहे हो, वैसे हम लोग भी नए नए चीज़ें सीख रहे। टीचर्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग देयर टीचिंग स्टाइल, और स्टूडेंट भी अपने आप को उस जो टीचर पढ़ा रहे उसको समझने की कोशिश करे, और बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। नाउ सेल्फ लर्निंग, अभी ये जो आईसीटी यानी ऑनलाइन जो टीचिंग स्टार्ट हो गया, उससे स्टूडेंट्स क्या सीखने लगे, सेल्फ लर्निंग। अभी सेल्फ लर्निंग में देखो यहाँ पे लैपटॉप है, उसी के साथ हेडफोन, मोबाइल या फिर यहाँ पे कैलकुलेटर है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इट इज़ अ सेल्फ लर्निंग। पहले देखो जैसे मोबाइल, जब भी पहले ज़्यादा करके मोबाइल का यूज़ किस लिए होता था, गेम खेलने के लिए, राइट। लेकिन जैसे जैसे अभी ऑनलाइन टीचिंग आ गया, उसके साथ ज़्यादा करके अभी लोग बच्चे मोबाइल का यूज़ किस लिए करते हैं, लेक्चर्स सुनने के लिए। 2-2, 3-3 लेक्चर्स होते हैं, फिर क्लासेस के लेक्चर्स होते हैं, फिर स्कूल के लेक्चर्स होते हैं, या फिर उनको कुछ होमवर्क दिया तो उसके बारे में लिखना है, पीडीएफ बनाना है। इस सब से क्या हो गया, स्टूडेंट्स आर सेल्फ लर्निंग, यानी वो अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने लगी। देन द नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल बैरियर्स। अभी फिजिकल बैरियर्स यानी क्या, फिजिकल बैरियर्स आर ऑफन ड्यू टू द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट। Physical organizational barrier includes internal and external environment like large working areas physically separated from others, poor lighting, staff shortage, outdated equipments and background noise. अभी देखो जैसे हम लोग सपोज बड़ी सी फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम होता है, तो लाइट चली जाती है, या स्टाफ कम होता है, या फिर जो भी उनकी मशीनरीज होती है वो क्या होती है, आउटडेटेड होती है। जैसे अभी आपके पास सपोज पुराना वाला फ़ोन है, लेकिन उस पुराने वाले फ़ोन में जैसे बटन का फ़ोन होता था, उसमें आप लोग लेक्चर्स देख सकते हो क्या, नहीं। लेक्चर्स देखने के लिए आपको स्मार्टफोन ही चाहिए, और इंटरनेट इज़ वेरी नेसेसरी। उसी के साथ और क्या ज़रूरी है, वी नीड द ऐप, कौन से ऐप में आपको लेक्चर अवेलेबल हो रहा है। देन बैकग्राउंड नॉइज, अभी सपोज घर में अभी भाई बहन है, तो अगर दोनों लेक्चर चल रहा है दोनों का एक ही साथ में, तो क्या हो जाएगा, पीछे से बहुत सारा आवाज़ आएगा। तो आवाज़ आने से क्या होता है, दे आर डिस्टर्बिंग, यानी उनका जो लेक्चर्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो इसलिए जो भी हम लोगों ने ये फिजिकल बैरियर्स बोला, तो ये सब चीज़ें हैं, वो क्या हम लोग उससे बाहर निकलने की, ये सब ऑब्स्टेकल से हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करते। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, नेट बंद हो जाता है, या फिर लॉगिन करते वक्त हम लोगों को देर हो जाती है, तो हम लोग लॉगिन नहीं कर पाते। इन दैट टाइम वी आर सफरिंग द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे भी हम लोगों को पॉसिबल होता है, हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते। नाउ बैरियर्स कम्युनिकेशन, अभी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में क्या आता है, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक एंड इंटरपर्सनल। अभी और फिजिकल यानी क्या, जैसे हम लोग खुद से सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, जो हमारी जो भी लैंग्वेज है, या फिर कल्चरल, और इंटरपर्सनल, राइट। अभी इसमें देखो आईसीटी कैन overcome the physical and geographical barriers and facilities communication, distance learning where students can access the teaching material from all over the world. अभी देखो डिस्टेंस लर्निंग यानी क्या है, जैसे हम लोग ये जो लेक्चर है हमारा, हम लोग कहीं पे भी उसको देख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह पे बैठ के उसको देखना ज़रूरी है। हम लोग कहीं पे भी वो लेक्चर्स, यानी गांव में हो, कहीं पे भी हो, तो भी आप लोग ये सब लेक्चर्स देख सकते हो। अभी देखो जैसे यहाँ पे दिखाया है कि ICT with the use of internet and other technology has the potential to connect the classroom to
रिसर्चर्स सेंटर एंड स्टूडेंट्स टू एक्चुअल साइंटिस्ट फॉर डिस्कशन। अभी देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, इट इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे स्टूडेंट बैठे और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी टीचर है या फिर कोई सपोज कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर वो जानकारी दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है तो वो लोग उसको आमने सामने पूछ सकते हैं। जैसे हमारा ऑनलाइन लेक्चर होता है तो टीचर सिखाती है तो टीचर आपको पूछती है ना, हाँ इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप लोग अगर आपका डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसी तरह यूज ऑफ आईसीटी इन अ बिजनेस। अभी देखो ई कॉमर्स, अभी व्हाट इज ई कॉमर्स? एडवर्टाइजमेंट वाज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड ऑफ माउथ एंड लेस इंटरेस्टिंग। अभी एडवर्टाइजमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, यानी सपोज आप लोगों ने कुछ किसी दुकान में जाके कुछ चीज आपको अच्छी लगी, आपके फ्रेंड्स को या आपको, तो आपने वहां से उसको बाय कर लिया। तो फिर उसके बाद आप घर पे जाके आपके फ्रेंड्स को बताया आपने कि अरे मैंने ना ये शॉप से ये मुझे शर्ट अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया, या फिर गर्ल्स को कुछ कॉस्मेटिक अच्छा लगा तो उन्होंने कैरी कर लिया या बाय कर लिया वहां से। तो उसकी फ्रेंड ने पूछा अरे कहाँ पे है वो शॉप, मुझे बता। तो वो क्या करती है, वो शॉप का नाम जहाँ पे वो शॉप है वो वहां जा उसका एड्रेस उसको दे देती है। तो जो भी इसको क्या कहते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, यानी वो खुद तो नहीं गई लेकिन उसने क्या किया, अपनी फ्रेंड की बात सुन के वहीं से भी वो चीज खरीद ली। देन एडवर्टाइजमेंट वॉज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया एंड मोर इंटरेस्टिंग। अभी एडवर्टाइजमेंट मल्टीमीडिया यानी क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अलग अलग तरीके से, जैसे रेडियो पे एडवर्टाइज आती है या फिर मोबाइल में हम लोग किसी भी चीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो ये सब मल्टीमीडिया यानी वीडियो और ऑडियो के द्वारा हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग ग्लोबली वॉज एक्सट्रीमली स्लो, लेट एंड एक्सपेंसिव। पहले क्या होता था, ट्रेडिंग धीरे होती थी। सपोज एक चीज आप लोगों ने बोला कि हाँ आज उसको आप लोगों ने बोला कि आज ये डिलीवर करना चाहिए घर पे, कुछ टीवी लिया तो क्या बोलता था, अरे अभी 2 दिन के बाद आ जाएगा, क्योंकि क्या है उनके पास कोई नहीं है वो माल पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी ई कॉमर्स से क्या हो गया, ट्रेडिंग ग्लोबली वॉज एक्सट्रीमली फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। पहले कोई भी चीज लाने में ज्यादा खर्चा होता था लेकिन आजकल फ्री होम डिलीवरी मिल जाती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुड्स बाइंग एंड सेलिंग आर डन मैन्युअली। अभी पहले क्या होता था, कुछ भी चीजें हम लोग खरीदते थे या बेचते थे उसका जो भी बिल आता था वो मैन्युअली यानी लिख के आता था, जैसे हम लोग होता है ना हैंड रिटन। लेकिन अभी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाइंग एंड सेलिंग आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। अभी देखो जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं या फिर कोई बड़े से शॉप में जाते हैं, आजकल तो सब जो भी बिल्स होता है वो प्रिंट होके आ जाता है, राइट। पहले क्या होता था, मैन्युअली लिख के देते थे, लेकिन आजकल मॉल में देखो जैसे आप लोग तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का कोड डालते हैं, कोड डालने के बाद फटाफट बिल रेडी हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो पैकेट होता है उसको देखो, जो उनका जो बिलिंग का रहता है ना वहां पे वो लाइंस रहता है, बार कोड, उस बार कोड को वो लोग वहां पे दिखाते हैं, यानी इट विल बी अ स्कैन करने के बाद क्या होता है, दे आर बिलिंग इट फास्टली, इसलिए उनका बिलिंग जो होता है वो क्या होता है, फास्टली हो जाता है। नाउ यूसेजेस ऑफ आईसीटी इन एवरीडे लाइफ। अभी एवरीडे लाइफ में देखो किस तरह से आईसीटी का यूज होता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूजिंग रोबोटिक, और एरोस्पेस रिसर्च यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स लाइक नासा। अभी फैक्ट्रीज में देखो, फैक्ट्रीज में क्या यूज होता है, रोबोटिक, यानी जो भी मशीन एक काम जो मशीन जो एक वर्कर करता है या फिर 10 लोग जो मिलके काम करते हैं, वो एक कंप्यूटर वो काम आसानी से कर देता है इन द इंडस्ट्री। और जैसे हम लोग नासा में देखते हैं, नासा में सुपर कंप्यूटर्स यूज होता है क्योंकि दे आर यूजिंग इट वेरी लार्ज थिंग्स इन नासा में भी देखो, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कोई बड़ा जो लॉन्च करना होता है उसके लिए नासा इज वेरी फेमस, इट इज अ रिसर्च सेंटर। तो उस रिसर्च सेंटर में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि आईसीटी एट अ होम, उसी के साथ पर्सनल कंप्यूटर, आईसीटी एट होम में पर्सनल कंप्यूटर यूज होता है,
ICT in education and training also, entertainment and arts. अभी entertainment और arts में क्या होता है, they are using the audio and videos, जैसे 3D 2D वैसा वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है. देन ICT ऑल्सो यूज, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे पायलट्स होते हैं उनके लिए फ्लाइट, जब उनको फ्लाइट के बारे में या फिर फ्लाइट उनको फ्लाई करनी होती है तो उसलिए उन लोगों को अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग पहले दी जाती है. A flight simulator allows the trainee pilot to have many hours of lessons in flight simulator before being allowed to fly a real airplane. रियल प्लेन चलाने से पहले उन लोगों को सिमुलेटर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग उनको बहुत घंटे तक उन लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ती है. उसके बाद ही उन लोगों को रियल एरोप्लेन दिया जाता है. अभी एडवांटेजेस ऑफ ICT क्या है, एक्सपांडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. उसी के साथ विद द यूज ऑफ ICT इट इज पॉसिबल टू कैरी आउट लर्निंग एट होम एंड आउट ऑफ द स्कूल. अभी ICT से क्या पॉसिबल हो गया हम लोगों को, लर्निंग आउट, अगर घर में भी हम लोग कहीं पे भी, या फिर हम लोग अगर घर पे नहीं है कहीं और है, बाहर कहीं भी है तो भी हम लोग लर्निंग कर सकते हैं. Both teachers and students can control and manipulate and contribute to information and knowledge generation. अभी देखो जैसे टीचर स्टूडेंट्स भी एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, किसी को कुछ डाउट है या कुछ भी सॉल्व करना है तो ये सब चीज़ें हम लोग ICT के द्वारा सॉल्व कर सकते. तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया, कंसेप्ट एंड नेसेसिटी ऑफ ICT. So have a good day and bye.